सुपर सिंह टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज का जो ये वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये हमारा जो स्कूल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम या फिर एक टू वे टॉक बैक सिस्टम जो हम लोग देते हैं, उसके अंदर एक अपग्रेड आया है। उसकी डिटेल्स के साथ में मैं आपके सामने आया हूं। मैं हर्ष राठौर, डायरेक्टर सुपर सिंह टेक्नोलॉजीज। अपनी पूरी टीम के साथ में जो प्रोडक्ट्स हम लोग इन्वेंट करते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका टाइम टू टाइम आपके लिए कुछ ना कुछ एक अपडेट लाते रहते हैं। उसी सीरीज के अंदर एक ये जो हमारा प्रोडक्ट सेगमेंट है, स्कूल ब्रॉडकास्टिंग कह लीजिए या फिर टू वे टॉक बैक कह लीजिए, इसके अंदर हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को काफी सारे सेगमेंट्स के अंदर सेल किया। नाम इसका स्कूल ब्रॉडकास्टिंग जरूर है, बट इसको स्कूल्स में लगाया हमने, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, और सबने इसके फीचर्स को बहुत सराहा। तो जैसे जैसे कि इसके यूजर्स बढ़ते रहे, तो हम लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ एक अपग्रेड लेकर आए। उसी अपग्रेड की श्रृंखला में जो इसका अभी तक मेन कंसोल था, वो एक कीपैड बेस्ड था। उसी कीपैड बेस्ड कंट्रोलर को हमने अपग्रेड किया। एंड द ब्रांड न्यू लेटेस्ट इनोवेशन इज कि ये सारी चीजें अब टच स्क्रीन के अंदर आ गई हैं। तो टच स्क्रीन के साथ में यूज काफी इजी हो जाता है। लोग आजकल टच स्क्रीन फ्रेंडली हैं, तो इट इज वेरी इजी to control and to program all the features which we provide. Also we have added many more features जो कि पहले वाले मास्टर कंसोल से इसमें आपको ज्यादा मिले। तो ये टच स्क्रीन का जो मास्टर कंसोल आता है हमारा, इसके ऊपर 7 इंचेस की एक हाई रेजोल्यूशन टच स्क्रीन हम लोग देते हैं। टच भी बहुत सेंसिटिव है, इजी टू ऑपरेट है, जस्ट एक फेदर टच के साथ में ये चीज काम करेगी। ये जो मास्टर कंसोल है, इसी का जो पहले वाला वर्जन है वो हमारा कीपैड बेस्ड आता था, उसी का ये एक अपग्रेड है। अपग्रेड के अंदर फीचर्स भी काफी सारे अपग्रेड हुए हैं। जैसे पहले जो हमारा मास्टर कंसोल आता था, उसके अंदर आपके पास में ऑप्शन आता था 5 ग्रुप बनाने का। हर ग्रुप के अंदर आप 10-10 जोन्स डाल सकते थे। अब जो ऑप्शन आ रहा है अपग्रेड के अंदर, उसके अंदर आप 15 ग्रुप्स बना सकते हैं और हर ग्रुप के अंदर आप 15-15 जोन्स को एंटर कर सकते हैं। अगर ग्रुप्स की ही मैं बात करूं, तो पहले ये ऑप्शन आता था कि जहां पर आप एक बार में एक ही ग्रुप को एड्रेस कर सकते थे, बट अब आप ग्रुप के अंदर में मल्टीपल ग्रुप्स या सभी ग्रुप्स को आपको एक साथ एड्रेस करना है, तो वो ऑप्शन भी आपको मिलता है। नेक्स्ट जो अपग्रेड हम लोग लेकर आए हैं, जो ट्रेडिशनल मास्टर से हमारा टच स्क्रीन मास्टर है, उसके अंदर कि पहले जब हम लोग ऑटोमेटिक स्कूल बेल प्ले करते थे, वो होती तो सभी क्लासरूम्स के अंदर थी एक साथ में, बट कई बार ये रिक्वायरमेंट आती थी कि हमारे प्राइमरी विंग में अलग चाहिए, सेकेंडरी में अलग चाहिए। तो अब वो वाली फैसिलिटी भी इसके अंदर आ गई है। आप जब भी ऑटोमेटिक बेल प्ले करेंगे, तो उसको भी आप जोनल कर सकते हैं। थर्ड अपग्रेड जो इसके अंदर आया है, पहले आप अगर एक्सटर्नल ऑडियो आपको कोई प्ले करना है, वो आप ऑक्स या फिर एसडी कार्ड के थ्रू होता था। अब हम लोगों ने उसके अंदर ब्लूटूथ और पेनड्राइव भी ऐड कर दिया है। एडिशनली एक अपग्रेड इसी के अंदर और आ गया है। इनको भी आप अपने चॉइस से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर प्ले करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। नर्सरी राइम्स आपको प्ले करनी है, जो प्राइमरी ग्रुप है, तो उसके अंदर आप यूएसबी के थ्रू उस एक पर्टिकुलर जोन में भी आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सेम चीज आप ऑक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। एक और जो बहुत बेहतरीन अपग्रेड है, दैट इज earlier the master console was coming into the capacities of 10, 20, 30, 40, 60, 80 and 99 zones. So the 99 zones was the maximum capacity which SuperSync was giving you in master console model BS101. Now with the latest model, that is the touchscreen model, we have given it as name as HW105. In this you can go up to 250 zones. So the capacity has been increased drastically, and the available options are 30, 50, 80, 100, then 150, 200 and 250. So इस zones का जो count बढ़ा है, उससे there are ample of opportunities which are now open for you. Now you are not limited only up to the schools. These days school buildings are also of a huge size. I have seen school buildings in acres. So अब आपके पास में हॉस्पिटल्स भी खुल रहा है, यूनिवर्सिटीज में अलग अलग ब्लॉक्स हैं, सब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा हमारे पास में एप्लीकेशन एरिया इसका ओपन हो जाता है। तो इन सभी अपग्रेड्स के साथ साथ जो ट्रेडिशनली आपको हमारे सिस्टम के अंदर ऑप्शंस मिल रहे थे, फीचर्स मिल रहे थे, वो सभी इसके अंदर भी आ रहे हैं। One-to-one communication is the option which you will get. All call is also the option which you will get. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको एक रैंडमली सिलेक्टेड अगर 15 क्लासरूम्स के अंदर एक साथ अनाउंस करना है, तो वो ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, जिससे कि आप एक स्कूल को आराम से अपनी टेबल पे बैठ के आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको मास्टर कंसोल्स के बारे में बताया, जो कि प्रिंसिपल टेबल पे रहते हैं, अब हम बिल्डिंग के अंदर अगर चलते हैं,
तो क्लासरूम्स के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं। पहला ये है BS51S स्पीकर, मॉडल नंबर इस BS51S। दूसरा आता है FP201। ये दोनों स्पीकर्स एक इंटीग्रेटेड यूनिट हैं जिनके अंदर इनका माइक्रोफोन आता है, स्पीकर आता है, इन्हीं के अंदर इनका एम्पलीफायर आता है, स्विचिंग सर्किट आता है, कंप्लीट एक पैकेज है ये। इन दोनों स्पीकर्स में मेजर डिफरेंस क्या आता है कि इस स्पीकर के अंदर जो कॉलिंग राइट है वो प्रिंसिपल के पास ही होता है। मतलब प्रिंसिपल ने कोई भी एक स्पीकर नंबर डायल किया है अगर, तो उससे उनकी टू वे बात हो जाएगी। प्रिंसिपल ने मानो 10 नंबर स्पीकर डायल किया है जैसे ही, तो क्लासरूम में जो भी चल रहा है वो इनको सुनाई देगा, ये जो भी बोलेंगे तो वहां पे सुनाई देगा। जब हम FP201 में जाते हैं तो कॉलिंग राइट दोनों को मिल जाता है। आपके स्पीकर के साइड में एक बटन आता है रेड कलर का, जैसा सिमिलर आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा। अगर इस बटन को यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी रिटर्न कॉल जाएगा मेन कंसोल के ऊपर, और उस कॉल को अटेंड करके टू वे बात हो सकती है। तो इस तरह से डिफरेंस की डिफरेंस FP201 एंड BS51S में ये हो गया कि FP201 में रिटर्न कॉल कर सकते हैं, वहां पे रिटर्न कॉल नहीं कर सकते हैं। अब जब हम इसको एप्लीकेशन की बात करें या फिर इंस्टॉलेशन की बात करें, तो अगर FP201 वाले सारे स्पीकर्स लग रहे हैं तो सारे के सारे यही स्पीकर लगेंगे। हम लोग मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते कि कुछ स्पीकर हमने BS51S के ले लिए, कुछ FP201 के ले लिए। तो वो एक की डिफरेंस है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है व्हाइल सेलेक्टिंग द स्पीकर टाइप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जब भी हम लोगों का क्लासरूम से हम बाहर निकलते हैं, कॉरिडोर्स हो गया, आउटडोर्स हो गया, लाइब्रेरीज हो गई, तो उन सभी लोकेशंस के लिए हमारे पास हाई वोल्टेज के स्पीकर्स अवेलेबल हैं। जैसा कि वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में एक वास्ट रेंज है स्पीकर्स की। तो अगर मैं आउटडोर्स की बात करूं तो हमारे पास में हॉर्न स्पीकर आते हैं 15 वॉट एंड 25 वॉट के ऑप्शंस में। ये हॉर्न स्पीकर्स वाटरप्रूफ स्पीकर्स होते हैं जो कि आप रूफटॉप पे लगा सकते हैं। इनको प्लेग्राउंड की तरफ को फेस कर सकते हैं, आपका पार्किंग एरियाज हो गया, उसके अलावा गार्ड रूम्स हो गया, जो भी ऐसी लोकेशंस है जहां पर हम लोगों को बारिश से, पानी से, धूप से स्पीकर्स को सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओपन एयर के अंदर आपको अनाउंसमेंट्स करने हैं। उसके अलावा अगर हम लोग कॉरिडोर्स की बात करें तो कॉरिडोर्स के अंदर एक इस तरह का हमारे पास में कॉलम स्पीकर आता है। ये स्पीकर 15 वॉट के अंदर आता है। ये मेरे पीछे आपको जो स्पीकर नजर आ रहा है ये वुडन बॉडी के अंदर स्पीकर है, ये 10 वॉट का स्पीकर है। ऐसा ही सिमिलर एक 20 वॉट के अंदर भी आता है। उसके अलावा अगर फॉल्स सीलिंग हो रखी है तो पीओपी वाले जो फॉल्स सीलिंग स्पीकर्स आते हैं जो पीओपी में डायरेक्टली लगते हैं, वो भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये जो सारे स्पीकर्स हैं जो कि 6 वॉट से ऊपर के हैं, यानी क्लासरूम के अंदर लगने के अलावा जो स्पीकर्स हैं, उन सभी को ड्राइव करने के लिए एक ये बेस टर्मिनल आता है। ये बेस टर्मिनल जो है ये बेसिकली एक तरह से इसका हार्ट कह सकते हैं। जैसे ये दोनों जो यूनिट्स थी, एक इंटीग्रेटेड यूनिट्स थी, इनके अंदर ही इनके सारे सर्किट्स होते हैं। बट जैसे ही हमारी वोल्टेज बढ़ती है तो हम उन सर्किट्स को बाहर निकाल देते हैं और उनको बेस टर्मिनल के अंदर डाल देते हैं। ये बेस टर्मिनल 25 वॉट की कैपेसिटी के अंदर आता है। 25 वॉट कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि अगर आप 6 वॉट के स्पीकर लगा रहे हैं तो एक ही बेस टर्मिनल पे 4 लगा सकते हैं। अगर आप 10 वॉट लगा रहे हैं तो 2 लगा सकते हैं। और जैसे इन स्पीकर्स को हम लोगों ने पेजिंग एड्रेसेबल बनाया है, उसी तरह से बेस टर्मिनल को भी हम लोग पेजिंग एड्रेसेबल करते हैं। मतलब इस बेस टर्मिनल का भी एक एड्रेस होता है। तो जब भी आपको आउटडोर में अनाउंस करना है तो आप उस पर्टिकुलर बेस टर्मिनल का एड्रेस सेलेक्ट करेंगे एंड आप टू वे बात कर सकते हैं। इसी में एक और अपग्रेड कह सकते हैं, एक और वेरिएंट कह सकते हैं, वो ये आता है कि यही बेस टर्मिनल भी वन वे और टू वे ऑप्शन में आता है। जैसा आपको इस डायरेक्शन में नजर आ रहा है, ये बेस टर्मिनल जो है इसके साथ में इस तरह का एक कॉल पैनल आता है। इस कॉल पैनल के ऊपर वो कॉल स्विच आ जाता है, जैसे ये इसके पीछे ऊपर कॉल स्विच आता है। इस कॉल स्विच को प्रेस करके टू वे बात हो सकती है। ऑल्सो अगर आप FP201 मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर टू वे बेस टर्मिनल को अडॉप्ट कर रहे हैं तो एक पैनिक स्विच का ऑप्शन भी आपको मिलता है। ये पैनिक स्विच अगर किसी भी लोकेशन पे प्रेस होगा तो सभी स्पीकर्स में एक साथ सायरन की आवाज बजनी शुरू हो जाती है। ये फीचर्स इन जनरल लोगों को लगता है कि स्कूल के लिए काम के नहीं है। फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, होटल्स, उनमें ये चीजें बहुत काम में आती हैं। बट स्कूल्स में जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ रही है, आजकल इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स हैं जहाँ पर 2-2 हजार, 2,500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की सेफ्टी के लिए एट प्रेजेंट कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है। स्कूल्स जनरली फायर अलार्म सिस्टम्स के ऊपर भी नहीं जाते हैं क्योंकि ऐसा शायद कोई गवर्नमेंट नॉर्म नहीं है या फिर ऐसा कोई रूलिंग नहीं है जिसको फॉलो करना जरूरी है। तो उन सभी में जो भी रिस्पॉन्सिबल स्कूल्स हैं जो इसको सेफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं, तो हम एक ही सिस्टम के अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स दे रहे हैं। आपको पैनिक अलार्म भी उसी के अंदर दे रहे हैं, आपको कॉल बैक, टॉक बैक ऑप्शन दे रहे हैं, स्कूल्स में आप लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिक स्कूल बेल भी दे रहे हैं। तो ये पैकेज है पूरा का पूरा जो कि एक कंप्लीट स्कूल को एक सेफ, सिक्योर और कनेक्टेड स्टेशन बनाता है। इस पूरे सिस्टम के इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग एक तो 2 कोर का कॉपर केबल लेते हैं क्योंकि ये सभी स्पीकर्स जितने आपको दिख रहे हैं सब एक्टिव स्पीकर्स हैं। अलग से कोई एम्पलीफायर हमारे सिस्टम के अंदर नहीं लगता है।
तो उस एम्पलीफायर जो इन सिस्टम के एक्टिव स्पीकर्स के अंदर जो एम्पलीफायर है उसको पावर अप करने के लिए 2 कोर का कॉपर केबल लगता है। 2 कोर का कॉपर केबल भी मास्टर कंसोल से स्टार्ट होता है और स्पीकर टू स्पीकर उसी डेजी चेन पैटर्न में चलता हुआ जाता है। सेकंड जो इसके अंदर केबल लगता है वो एक शील्डेड केबल होता है। अगर आप स्पीकर BS51S ले रहे हैं तो आपको 3 कोर का शील्डेड केबल लेना है, एंड अगर आप FP201 या फिर बेस टर्मिनल विद टॉक बैक ले रहे हैं तो आपको 4 कोर शील्डेड केबल लेना पड़ेगा। जहां पर अब क्या करना है कि हर एक स्पीकर के ऊपर हमने इन और एक आउट टर्मिनल दिया है। पीछे से जो केबल आता है वो यहाँ पर इन होता है, यहाँ से जो आउट होता है वो अगले वाले का इन बनता है। तो ऐसे इन आउट इन आउट इन आउट करके पूरी की पूरी केबलिंग इसके अंदर होती है। इसको डेजी चेन पैटर्न भी बोलते हैं। एक हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो कि लाइव कैसे ये सिस्टम काम करता है, क्या साउंड क्लैरिटी है, क्योंकि लोगों को एक ये डाउट होता है कि भाई स्पीकर से इतनी लंबी केबलिंग होगी तो साउंड दब के तो नहीं आएगी, या किस तरह से आउटपुट आएगा, टू वे में मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो वो एक लाइव डेमो भी एक आपको क्लिप इसके अंदर हम लोग शो करने वाले हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So we are right now at the ground floor of the building and we are going to show you the sound clarity of our speakers. We are entering into classroom number HKG1. In this classroom, the speaker placement is at the mid of the room. Blackboard is to the left side. Students will be facing towards the blackboard and speaker is placed at the mid of the room. I am walking to the corner of the room so that I can show you the clarity. If I am even standing at the corner of the room very far from the speaker, you will get very crystal clear sound in the principal's office. I hope whatever I am saying is audible in the principal's room. Yes, it is audible, quite clear, very loud and clear without any noise. So as said, from the principal's room, the voice was very clear without any noise. There you'll not get any whistling, any shrilling, nothing. And we will dial the classroom number, press enter, you will get the return sound. You can see there is no humming or shrilling because classroom is empty. Now I will press talk and speak through the mic. Hello, hello, can you get me? Yes, I can hear your voice properly. I would request the cameraman to show it to CCTV camera. The room is fully empty and I am slowly walking away from the speaker. So you can see in the CCTV camera, I am speaking as well. I am walking away from the speaker. Currently I am standing somewhere around 20 to 25 feet away. So you can see the clarity what you are getting over there. Yes, your voice is very clear here. Even when you are in the corner of the room, then also we can get you very clear. So this was all about our school broadcasting and two-way talkback communication system. In case you have any query, my sales team would be happy to assist you at any time. Also, we have dealers and channel partners across India. If you are watching this video from outside India, we do export our products. We can deliver the product right on your doorstep. So do reach us. We would be happy to hear from you. Thank you so much for watching. Namaskar.